आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बहुत पुराने समय से नेपाल में हिंदू शासकों का राज चलता था। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और बहुत पुराने समय से यहाँ पे राजा राज किया करते थे। नेपाल में लोकतंत्र की कहानी राजाओं और जनता के बीच के संघर्षों में उलझी रही है। साल 1948 में निर्मित नेपाल ने अपना पहला संविधान बनाया, जिसके अनुसार राजा को नेपाल का असली शासक चुना गया। राजा का पद वंशानुगत था, यानी राजा के बाद उसका बेटा ही गद्दी का हकदार होगा। इस बात से वहाँ के लोग नाराज़ थे। उन्हें ये खोखला संविधान पसंद नहीं था, इसीलिए वो राजा के शासन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जो संविधान था ये केवल नाम मात्र का संविधान था, जिसे राजा ने अपने हिसाब से बनाया था। 1951 में पहली बार लोकतंत्र बना, जो कुछ ही समय के लिए टिक पाया। अब समय आया अक्टूबर 1950 का। 1950 में नेपाल के लोगों ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति प्रारंभ कर दी और 1951 की फरवरी के अंत में नेपाल में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसमें जनता के अधिकार बहुत ही सीमित थे। वहीं वर्ष 1959 में महाराजा त्रिभुवन के निधन के बाद तत्कालिक राजा महेंद्र ने देश में एक नया संविधान लागू किया। इसी वर्ष नेपाल में पहली बार संसद के लिए चुनाव हुए, जिसमें नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। पर यह व्यवस्था भी अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। तो हमने देखा 1951 में लोगों ने आंदोलन किया, जिसके बाद केवल कुछ ही समय के लिए लोकतंत्र बन पाया। जैसे ही महाराजा त्रिभुवन का निधन हुआ, राजा महेंद्र ने एक नया संविधान लागू किया और चुनाव भी हुए, पर ये चीज़ भी केवल कुछ ही दिनों तक टिक पाई। साल आया 1962 का। साल 1962 में राजा महेंद्र ने इस लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और जनता के सभी अधिकार छीन लिए गए। यह स्थिति 1989 तक बनी रही। लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में बहुत सारे संघर्ष हुए। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। नेपाल के लोग एक नया संविधान बनाना चाहते थे। वो पिछले संविधान को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग अपने लिए देखते थे। वे अपने आप को पूरे तरीके से लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, परंतु राजाओं के हस्तक्षेप से हर बार उनकी ये आशा मन में ही दबकर रह जाती थी। तो अब तक हमने देखा, जब 1948 में नेपाल आज़ाद हुआ तो वहाँ पे राजा का शासन लागू हुआ। 1951 में पहली बार लोकतंत्र बना, जो केवल कुछ ही समय तक रहा। उसके बाद 1962 में राजा महेंद्र का शासन आया और राजा महेंद्र ने दोबारा से लोकतंत्र को ख़त्म कर कर अपना राज कायम किया। तो हम पहुंच चुके हैं 1962 से 1989 तक। 1962 से 1989 के बीच में नेपाल में राजाओं का ही शासन रहा। जनता ने अनेक आंदोलन किए, पर हमेशा उनको राजाओं ने अपनी शक्ति से कुचल दिया। अब आया 1990 का साल। 1990 के साल में बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए और लोकतंत्र की स्थापना की बात उठने लगी। ये समय था राजा वीरेंद्र का। 1991 में राजा वीरेंद्र जनता के सामने झुके और लोकतंत्र बनाने पर राजी हुए। जनता के आंदोलन के सामने झुकते हुए तत्कालीन राजा वीरेंद्र ने देश में बहुदलीय लोकतंत्र की मांग को मान लिया। बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब है जहां पर बहुत सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हों। तो राजा वीरेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र की मांग को मान लिया और वर्ष 1991 में हुए पहली बार बहुदलीय चुनाव, जिसमें कि नेपाली कांग्रेस की सरकार बनी। नेपाली कांग्रेस के नेता जेपी कोइराला को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और राजा को संवैधानिक प्रधान बनाया गया। लेकिन इस बार भी लोकतंत्र अधिक दिनों तक कायम नहीं रहा। दोबारा से लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया और फिर से देश पर राजा ने अपना राज किया। तो 1990 में हमें दूसरी आज़ादी की किरण दिखाई दी थी। नेपाल के लोगों को लगा था कि अब शायद लोकतंत्र कायम हो गया है, पर ऐसा नहीं हुआ था। दोबारा से राजा वीरेंद्र ने
लोकतंत्र का गला घोंट दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद नेपाल के लोगों का आंदोलन और भी उग्र रूप लेने लगा और वो माओवाद की तरफ बढ़ने लगे। अब 1990 के दशक में नेपाल में माओवाद फैल रहा था और सभी लोग राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। माओवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें लोग अपनी मांग मनवाने के लिए ज़्यादा ही उग्र रूप धारण कर लेते हैं और हथियार उठा लेते हैं, यानी कि अपनी मांग को मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। माओवादी विचारधारा के लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं और छिप छिप कर अपनी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो माओवादी विचारधारा नेपाल में फैल चुकी थी और वो लोग राजा के शासन के खिलाफ थे। अब समय आया 1996 का। 1996 वो साल है जब माओवादियों ने नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और नेपाल को गणतंत्र घोषित करने के लिए आंदोलन चलाना शुरू कर दिया और जून 2001 में राजा वीरेंद्र को उनके परिवार के साथ मौत की नींद सुला दिया। माओवादियों ने राजा वीरेंद्र को मार दिया। उसके बाद समय आया राजा ज्ञानेंद्र का। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र को नया राजा बनाया गया। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। तो 2005 में दोबारा से राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया और फिर से वहां पे अपना शासन बनाया। इसके बाद पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए और 2006 में हुआ सबसे बड़ा आंदोलन। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 में अपने शिखर पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों ने राजा की तरफ से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और मजबूरन राजा को आंदोलनकारियों की बातों को मानना पड़ा। 2006 वाला आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन था जिसके सामने वहाँ के राजाओं ने घुटने टेक दिए और 2006 के बाद से नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारें बनी। वर्ष 2008 में नेपाल में नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव कराया गया तथा पूर्ण रूप से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की गई। 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस बात पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता से आज़ादी मिल ही गई और वो कामयाब हो गए। नेपाल के लोग नया संविधान चाहते थे क्योंकि पुराने वाला संविधान उनके लिए आदर्श नहीं था। उसमें राजा जो है उसकी ताकत ऊपर रखी गई थी। पर 2008 में जो संविधान बना उसमें देश को ऊपर रखा गया और लोकतंत्र को ऊपर रखा गया और इस नए संविधान का काम 2015 में जाकर पूरा हुआ। नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने लिए एक नया संविधान अपनाया। तो 2008 में जिस संविधान को बनने की बात हुई थी उसे 2015 में अपनाया गया। अब अगर हम बात करें कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई तो इसका उत्तर काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। सबसे पहले 1951 में लोकतंत्र बना पर वो कुछ ही समय के लिए रहा। उसके बाद 1990 के दशक में लोकतंत्र बना, वो भी केवल कुछ ही समय के लिए रहा। उसके बाद 2006 में दोबारा से लोकतंत्र बना जो कि आज तक टिका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 2006 वो साल है जिसमें कि लोकतंत्र की वापसी नेपाल में हुई है।